हाँ, तो आप लोगों को पिछले दिन हम बताए थे लेक्चर 14 में सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन, उसी से रिलेटेड है, वैसा ही है सॉल्यूशन विथ निगेटिव डिविएशन, सॉल्यूशन शोइंग निगेटिव डिविएशन। उसमें जैसे था उसी की तरह इसमें भी समझना है, यानी कि इसको समझने के लिए उसको आप पहले पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो हो है वीकर होगा। जैसे ये कंटेनर है ए बी बी, ए बी बी, इसमें ए से ए का अट्रैक्शन, बी से बी का अट्रैक्शन वीकर होगा ए से बी के अट्रैक्शन के कंपैरिजन में, इसलिए उड़ने की टेंडेंसी इसकी घट जाएगी। ए से बी का अट्रैक्शन यानी कि लव जो है एक दूसरे से ज़्यादा होगा, तो ए बी को जोर से पकड़ के रखेगा, तो जब एक ए उड़ने लगेगा तो दूसरा ए उसके साथ नहीं उड़ेगा, वो बी के अट्रैक्शन में फंसा हुआ रह जाएगा और लिक्विड स्टेट में ही रह जाएगा। और लिक्विड स्टेट में रह जाने के चलते जो है वेपर प्रेशर यहाँ पर कम हो जाएगा, वेपर का प्रेशर घट जाएगा, तो वेपर प्रेशर जो होना चाहिए उससे कम हो जाएगा। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरैक्शन इज लेस देन सॉल्यूट इंटरैक्शन देन सॉल्यूशन शोइंग निगेटिव डिविएशन। ऐसे केस में आपको वहाँ भी यही चीज़ सेम बताए थे। अगर सॉल्यूशन इस डॉटेड लाइन पर चलता है तो समझिए कि वो जो है आइडियल सॉल्यूशन है, यानी कि ये सॉल्यूशन इसका PBA नॉट XA अगर बराबर हो जाता PA के, तब तो जो है सॉल्यूशन आइडियल होता, लेकिन ये PA इसके बराबर नहीं है, PA इससे छोटा है, PA is less than PA not XA, that's why it is negative deviation। negative deviation में solution ideal dotted lines के नीचे से जाता है, फिर PB भी उसके नीचे से जाएगा ideal dotted line के, और दोनों का सम solution भी नीचे से जाएगा। ये है मिक्सचर का डॉटेड लाइन, मिक्सचर का ग्राफ, सॉल्यूशन का ग्राफ। सॉल्यूशन अगर इस डॉटेड लाइन पर चलता है तो वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है, अगर उससे नीचे से चलेगा तो वो निगेटिव डिविएशन वाला सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये सॉल्यूशन आपका हो गया निगेटिव डिविएशन वाला, ये सॉल्यूशन निगेटिव डिविएशन शो करता है। ऐसे सॉल्यूशन के केस में एक विशेष बात जो आएगी, जो कि पॉजिटिव डिविएशन में भी आई थी, और वो ये आई थी कि उसमें एक मैक्सिमम पॉइंट आया था, इसमें एक मिनिमम पॉइंट आएगा। जो ग्राफ में निगेटिव डिविएशन में जो मिनिमम पॉइंट आएगा उसका करस्पॉन्डिंग जो आपका करस्पॉन्डिंग जो कंपोजिशन होगा, उस कंपोजिशन पर अगर सॉल्यूशन को अगर आप ले लेते हो तो समझ लो कि ये मिक्सचर बन जाएगा एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अगर उस कंडीशन में ले लेते हो तो ये बन जाएगा एजियोट्रोपिक मिक्सचर, और ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहा जाएगा। और वैसे सॉल्यूशन जो निगेटिव डिविएशन शो करते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। इस सॉल्यूशन का निगेटिव डिविएशन है, इसलिए ये सॉल्यूशन A और B दोनों के इंडिविजुअल अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर बॉयल करेगा। दोनों का जो अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे ऊपर बॉयल करेगा। वही इसी का उल्टा, जस्ट उल्टा, इसी का जस्ट उल्टा हम लोग देखे थे मैक्सिमम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, जो पहले जो पॉजिटिव डिविएशन में देखे थे। यहाँ देखेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप।
मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आप देखोगे इसमें आपका डिविएशन निगेटिव होगा। तो आपको याद रखने का एक ट्रिक है, जब डिविएशन पॉजिटिव तो बॉइलिंग मिनिमम, डिविएशन पॉजिटिव, उल्टा याद रखना है, आप उल्टा करके याद रखोगे। अगर डिविएशन कैसा है, पॉजिटिव, डिविएशन है पॉजिटिव यानी ऊपर से जा रहा है ग्राफ, तो बॉइलिंग पॉइंट होगा मिनिमम, तो वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा। डिविएशन है निगेटिव, तो ये कैसा बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा, ये होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो जैसा डिविएशन उसके हिसाब से एजियोट्रॉप का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। तो ये है आपका निगेटिव डिविएशन, इसलिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा। और एक बात और जानो आप कि ऐसी स्थिति में सॉल्यूशन एक निश्चित टेम्परेचर पर बॉयल करेगा, एक खास टेम्परेचर पर बॉयल करेगा, और उस टेम्परेचर पर लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों फेज में कंपोजिशन उसका सेम रहेगा। दोनों फेज में ऐसे मिक्सचर का कंपोजिशन सेम रहेगा। इसलिए जो है इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करना इस एक गिवन कंपोजिशन पर मुश्किल होगा। तो इसलिए ये एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉयल करेगा, एक निश्चित टेम्परेचर पर बॉयल करेगा, और उस समय इसका कंपोजिशन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज दोनों फेज में इक्वल होगा, दोनों फेज में इसका इक्वल होगा कंपोजिशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो निगेटिव डिविएशन शो करते हैं, वो सॉल्यूशन का कंडीशंस हैं, कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं। इनका जो है ये रॉल्स लॉ को तो फॉलो करेंगे नहीं, और इनका पार्शियल प्रेशर जो है PA नॉट XA से स्मॉलर होना चाहिए। निगेटिव डिविएशन है PB नॉट XB से स्मॉलर होना चाहिए, निगेटिव डिविएशन है। डेल्टा H मिक्सिंग लेस देन 0 होना चाहिए, निगेटिव डिविएशन है। डेल्टा V मिक्सिंग लेस देन 0 होना चाहिए, निगेटिव डिविएशन है। तो ये निगेटिव डिविएशन वालों का कंडीशंस हैं। और निगेटिव डिविएशन वाले सॉल्यूशनों में एक विशेष बात आप देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो एग्जाम्पल्स इसके जो हैं, पहला एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड एंड पिरिडिन। एसिडिक एसिड एंड पिरिडिन का मिक्सचर निगेटिव डिविएशन शो करेगा, ठीक। क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन का मिक्सचर भी निगेटिव डिविएशन शो करेगा। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिक्सचर भी निगेटिव डिविएशन शो करेगा। इसके बाद वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, इसका भी सॉल्यूशन जो है निगेटिव डिविएशन शो करेगा। वाटर एंड HCl भी निगेटिव डिविएशन शो करेगा। और क्लोरोफॉर्म एंड ईथर, डाई इथाइल ईथर, ये भी निगेटिव डिविएशन शो करेगा। ये सारे एग्जाम्पल्स हुए हमारे निगेटिव डिविएशन वालों के, और पॉजिटिव डिविएशन वालों का पिछले दिन हमने एग्जाम्पल बता दिया है। आपके लिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। वेपर प्रेशर का जो है लास्ट टॉपिक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, जो अब हम लोग तुरंत अभी इसको देखेंगे। ओके, हाँ, तो हम लोग जो है अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर देखते हैं कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसको कहते हैं। तो इसमें आप देखिए, व्हेन ए बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड, यानी कि दो वोलेटाइल मतलब उड़ने वाले लिक्विड्स का अगर सॉल्यूशन लिया जाए, यानी बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है, इज बॉयल किया जाए, तो its vapors in general do not have the same composition of the components as that in the solution। तो अगर इनको बॉयल आप करोगे
अगर आप बॉयल करते हो दो लिक्विड को लेके, दोनों वोलेटाइल हैं ए एंड बी, ठीक है, ए भी वोलेटाइल है और बी भी वोलेटाइल है। ए भी उड़ सकता है और बी भी उड़ सकता है, दोनों उड़ सकते हैं। मान लो कि ए का XA मोल यहाँ लिक्विड में है और बी का XB मोल लिक्विड में है। ये दोनों का लिक्विड में। अब ये को जब अब मान लीजिए कि आप गरम करोगे, बॉयल करोगे, तो ए भी उड़ेगा और बी भी उड़ेगा, तो यहाँ ए भी आएगा और यहाँ बी भी आएगा, दोनों का क्या आएगा, वेपर आएगा। तो अब क्वेश्चन है कि क्या ए XA मोल फ्रैक्शन और बी XBA मोल फ्रैक्शन में होगा यहाँ पर? तो नहीं, ए का मोल फ्रैक्शन अलग हो जाएगा, YA हो जाएगा, और बी का मोल फ्रैक्शन YB हो जाएगा। बी का मोल फ्रैक्शन YB और ए का मोल फ्रैक्शन YA हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ कहा भी गया है, ठीक, इट्स वेपर इन जनरल डू नॉट हैव सेम कंपोजिशन। डू नॉट हैव सेम कंपोजिशन यानी जितना कंपोजिशन लिक्विड में XA और XB है, वही वेपर में XA और XB नहीं रहेगा, सेम कंपोजिशन नहीं होगा वेपर फेज में। तो क्या होगा? तो वेपर फेज में कंपोजिशन सेम नहीं होगा। द मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलाटाइल कंपोनेंट इज जेनरली हायर, यानी कि यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, वो कंपोनेंट ए और बी में से जो ज़्यादा उड़ने की टेंडेंसी रखता है, जैसे पानी एंड अल्कोहल अगर आप मिलाते हो, वाटर एंड अल्कोहल मिलाते हो, तो अल्कोहल अधिक उड़ेगा ना जी, और वाटर कम ना उड़ेगा। तो जब अल्कोहल ज़्यादा उड़ेगा तो यहाँ क्या अल्कोहल उतना ही रहेगा जितना यहाँ रहेगा? कि अल्कोहल जब ज़्यादा उड़ रहा है तो अल्कोहल यहाँ अधिक हो जाएगा, और वाटर कम उड़ रहा है तो वाटर यहाँ कम हो जाएगा। और इसी बेसिस पर जो है, इसी बेसिस पर बनता है आपका वाइन, विस्की, खास करके देसी जो शराब बनाते हैं लोग, वो इसी आधार पे बनता है। देसी शराब में वाटर एंड अल्कोहल दोनों मिला रहता है, लेकिन जब उनका किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो अल्कोहल यहाँ ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है और वाटर कम। इस तरह अल्कोहल का परसेंटेज बढ़ा लिया जाता है। यहाँ पर वाटर ज़्यादा रहता है और अल्कोहल कम नीचे लिक्विड फेज में, लेकिन उसी को थोड़ा सा एवापोरेट कराने पर अल्कोहल का क्वांटिटी यहाँ बढ़ जाता है। तो जो मोर वोलेटाइल है, जो ज़्यादा उड़ने वाला है, उसका जो है कंपोजिशन जनरली हायर होगा वेपर स्टेट में, वेपर फेज में, ठीक है, वेपर फेज में ज़्यादा हो जाएगा कंपोजिशन। तो ये जो है, दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यही आधार बनता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। यानी डीजल और पेट्रोल अगर मिक्सचर के फॉर्म में है तो दोनों को अलग करने का यही आधार है। वाटर अल्कोहल साथ साथ रहता है तो दोनों को सेपरेट करने का यही बेसिस है। तो ये बेसिस है, इसी को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसे वाटर एंड अल्कोहल है, दोनों लिक्विड है, दोनों उड़ता है, और इन दोनों को अलग करने के तरीके का नाम है क्या? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वाटर एंड अल्कोहल के मिक्सचर में से वाटर को अलग करना, केरोसिन एंड पेट्रोल के मिक्सचर में से पेट्रोल और केरोसिन को अलग करने के मेथड को कहते हैं क्या? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और यही आधार बनता है किस चीज़ का? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। इसी तरीके से दोनों को हम लोग अलग कर पाते हैं और करते हैं।
दोनों को अलग हम लोग इसी बेसिस पर करते हैं। लेकिन 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 अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल है और या तो निगेटिव डिविएशन शो कर रहा है या पॉजिटिव डिविएशन, तो खतरा सामने है, तब स्थिति बड़ा बुरी हो जाएगी। तब उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना मुश्किल हो जाएगा, तब उनको अलग करना मुश्किल हो जाएगा, संभव नहीं होगा उनको अलग कर पाना। तो क्यों? क्योंकि उस स्थिति में उसका एक सर्टेन कंपोजिशन आता है। आपको अभी अभी पढ़ाए हैं, निगेटिव डिविएशन में मिनिमम, ग्राफ में मिनिमम पॉइंट, और पॉजिटिव डिविएशन में ग्राफ में मैक्सिमम पॉइंट, उसका करस्पॉन्डिंग कंपोजिशन आता है। और उस कंपोजिशन पर लिक्विड को अगर बॉयल करोगे, मिक्सचर को बॉयल करोगे, सॉल्यूशन को बॉयल करोगे, तो क्या होगा? तो यहाँ एक से है तो यहाँ भी एक से ही रहेगा, यही घोटाला हो जाएगा। दिस विल बी दी घोटाला। अगर लिक्विड में एक से एंड एक्स बी है तो वेपर में भी एक से एंड एक्स बी हो जाएगा। इट विल बी ग्रेट खतरा, इट विल बी ग्रेट खतरा फॉर द सॉल्यूशन, and in that case the solution is known as azeotropic mixture। ऐसी स्थिति में सॉल्यूशन एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन जाएगा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहलाएगा। जब उसको अलग कर पाना संभव नहीं है, वो एक खास फिक्स टेम्परेचर पर बॉयल करने लगेगा। बट मेनी बाइनरी सॉल्यूशन एट ए डेफिनिट, देखना ये देखो, ये लाइन देखो, एट डेफिनिट कंपोजिशन, वही हाईएस्ट वाला डेफिनिट कंपोजिशन या लोएस्ट वाला डेफिनिट कंपोजिशन, बिहेव लाइक प्योर लिक्विड, एकदम शुद्ध लिक्विड की तरह, तुम्हारी तरह शुद्ध लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। और वो एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉयल करेगा, बिकॉज देयर वेपर हैव सेम कंपोजिशन, सेम माने यहाँ एक से तो यहाँ भी एक से, सेम कंपोजिशन, यहाँ एक से तो यहाँ भी एक से, सेम कंपोजिशन ऑफ द टू कंपोनेंट्स, दोनों कंपोनेंट का कंपोजिशन लिक्विड फेज और वेपर फेज में सेम होगा, एज इन द सॉल्यूशन। यही घोटाला है, यही गड़बड़ है। सॉल्यूशन आर कॉल्ड एजियोट्रोपिक मिक्सचर और एजियोट्रोप्स, और दी एजियोट्रोप्स आर डिफाइंड एज, यही है एजियोट्रोप्स, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो जो निगेटिव डिविएशन करेंगे वो एक डिफिनिट कंपोजिशन पर सेम कंपोजिशन रखेंगे लिक्विड फेज वेपर फेज में, जो पॉजिटिव डिविएशन शो करेंगे वो भी सेम कंपोजिशन रखेंगे लिक्विड फेज एंड वेपर फेज में। यही आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब ये हो गया आपका एजियोट्रोपिक मिक्सचर का डिफिनीशन, जो है एजियोट्रोपिक मिक्सचर का डिफिनीशन, द मिक्सचर ऑफ लिक्विड विच बॉयल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर लाइक ए प्योर लिक्विड एंड पोसेस सेम कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इन लिक्विड एज वेल एज इन वेपर फेज। देखिए लिक्विड में एक से तो वेपर में भी एक से, यहाँ एक से तो यहाँ भी एक से, तो दोनों फेज में इक्वल कंपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। यही एजियोट्रोप्स कहलाता है और यही एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहलाता है और यही कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। बिकॉज होल ऑफ द एजियोट्रोप changes in vapor state at constant temperature and their components cannot be separated by fractional distillation। एजियोट्रोप्स, अब एजियोट्रोप्स दो तरह के होंगे, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप दोनों को हम लोग अलग से देख लेते हैं कि कौन मिनिमम बॉइलिंग है और कौन मैक्सिमम बॉइलिंग है और कैसे ये होता है। तो आप जानते हैं एक निगेटिव डिविएशन एक पॉजिटिव डिविएशन, वही दो है मिनिमम और मैक्सिमम, तो वही दोनों देख लीजिए।
ठीक है, लगे रहिएगा। तो हम लोग अब आगे देखते हैं। आप लगे हुए हैं। आपको अभी बताए थे कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वो होता है कि उस खास जो है कांस्टेंट कंपोजिशन पर लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों का कंपोजिशन सेम रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दो तरह के होंगे, एक होगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरा होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन होगा? तो वैसा एजियोट्रॉप जिसका कि सॉल्यूशन कैसा डिविएशन शो करे। देखिएगा एक ट्रिक भी है इसमें याद रखने का, जब डिविएशन है पॉजिटिव तो बॉइलिंग है मिनिमम, डिविएशन पॉजिटिव ज़्यादा तो बॉइलिंग मिनिमम। मैंने उल्टा करके आप दिमाग में सेट कर दो कि उल्टा होगा। ये बॉइलिंग एजियोट्रॉप वाला जो मैटर है इसमें उल्टा खेल होता है। डिविएशन जैसा होगा उसके उल्टा बॉइलिंग होगी, बॉइलिंग जैसा होगा उसके उल्टा डिविएशन होगा। अब बस क्वेश्चन बना लेना, क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है वैसे सभी सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, वो डिविएशन शो करते हैं, निगेटिव डिविएशन शो करते हैं, वो सभी सॉल्यूशन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होंगे, कहलाएंगे। और इसका क्या मतलब है, मतबल नहीं, मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि वाटर एंड इथाइल अल्कोहल का मिक्सचर, आपको याद है पॉजिटिव डिविएशन शो करता है। लेक्चर नंबर 14 में पॉजिटिव डिविएशन पढ़ाए हैं। लेक्चर नंबर 14 देख लीजिएगा, 15 के जस्ट पहले 14। तो 14 लेक्चर नंबर में मैं आपको बता चुका हूँ क्या कि पॉजिटिव डिविएशन कौन शो करता है। तो वाटर एंड इथाइल अल्कोहल का मिक्सचर पॉजिटिव डिविएशन शो करता है। और एक मज़े की बात आप जान लो कि परसेंटेज बाई मास, अगर जो है अल्कोहल का, बी यहाँ शो किए हैं, बी का यानी अल्कोहल का परसेंटेज बाई मास, यानी जो है अगर यहाँ अल्कोहल ले लेंगे 95.6% और वाटर लेंगे कितना भाई 4.4%, टोटल 100 होगा और 100 में ये होगा 95.6 और ये होगा 4.4%। ठीक है, तो ये 100 में ये दोनों आ गए। अब यही जो है मिक्सचर अपने किस स्थिति में होगा? हाईएस्ट पॉइंट पे, जब ग्राफ जो जा रहा था इतना इतना जब लेंगे तो ये ग्राफ पहुंचा रहेगा आपके हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा रहेगा। और हाईएस्ट पॉइंट पर ये जो है कंपोजिशन रहेगा। और उसी समय ये मिक्सचर को अगर कोई बॉयल करेगा, हीट करेगा, तो ये मिक्सचर 78.1 डिग्री सी पर बॉयल करेगा। ये न तो पानी के बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी पे बॉयल करेगा और ना ही इथाइल अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट 78.3 डिग्री सी पे बॉयल करेगा। ये एक नया टेम्परेचर, अपना टेम्परेचर हो जाएगा। है दो चीज़ का मिक्सचर, लेकिन ना उसके बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल कर रहा है, ना इसके बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल कर रहा है। ये तो एक अलग अपना नया बॉइलिंग पॉइंट पे ही बॉयल कर रहा है। हाँ, वंडरफुल। और वो बॉइलिंग पॉइंट 78.1 डिग्री सी है। ऐसे मानो जैसे ये तो कोई प्योर लिक्विड हो, शुद्ध लिक्विड हो, जबकि दो चीज़ मिला हुआ है। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऐसा बॉयल करता है मानो जैसे वो प्योर लिक्विड हो, जबकि वो रहता दो चीज़ों का मिक्सचर है, लेकिन बिहेव करता है
जैसे मानो कि वो दो चीज़ का मिक्सचर नहीं है, वो तो प्योर है, वो शुद्ध है कुछ और बिहेव कर रहा है कुछ और। ठीक है कुछ और बिहेवियर कर रहे हैं कुछ और यही टेम्परेचर आप ध्यान दोगे, ये दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से नीचे है। देखिए पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 से नीचे है जियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट, ये जियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट हुआ, ये 100 से नीचे है। और ये अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78.3, इससे भी ये नीचे है। यानी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से नीचे में बॉयल करेगा, यही है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, यही है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, तो जो है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए आप मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा जिसमें दो चीज़ों का मिक्सचर निगेटिव डिविएशन शो करेगा। दो चीज़ों का मिक्सचर कैसा डिविएशन शो करेगा? निगेटिव डिविएशन। जैसे आज ही के क्लास में लेक्चर नंबर 15 में यानी आज ही के क्लास में आप पढ़े हो कि वाटर एंड HCl का मिक्सचर एक निगेटिव डिविएशन शो करने वाला मिक्सचर होगा, निगेटिव डिविएशन शो करने वाला मिक्सचर होगा। ठीक, और निगेटिव डिविएशन शो करने वाला मिक्सचर जो है ये कैसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा? ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा, क्योंकि डिविएशन है निगेटिव। डिविएशन की क्या है? निगेटिव। तो डिविएशन है निगेटिव और बॉइलिंग है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा। आप देखो, लेकिन ध्यान रहे H2O और HCl, जिसमें HCl का अमाउंट कितना रहेगा? HCl का अमाउंट रहेगा आपका 20.3%, तो वाटर का अमाउंट कितना रहेगा भाई? ये हो जाएगा 79.7%। और इतना अगर मिला देते हैं आप, इतना अगर आप मिला देते हैं, ठीक, कितना 20.3 ग्राम अगर आप HCl लेते हैं और 79.7 ग्राम अगर आप वाटर लेते हैं, तो आपको याद होगा ग्राफ में एक जो है मिनिमम ऐसे गया था, ऐसे ग्राफ गया था, एक मिनिमम पॉइंट आया था। जब इतना लीजिएगा तभी ये मिनिमम पॉइंट मिलेगा, इतना लीजिएगा तभी ये मिनिमम पॉइंट मिलेगा। और मिनिमम पर ये जो है मिक्सचर जो बनेगा वो इसका बॉयल उसी कंपोजिशन पर ये ऐसा बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा जैसे मानो ये प्योर लिक्विड है, दो चीज़ नहीं है, प्योर लिक्विड है। और इसकी बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी 110 डिग्री सी, जो कि दोनों के इंडिविजुअल अपना पर्सनल बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। जैसे पानी का बॉइलिंग ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी, तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, तो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर बॉयल करेगा। और HCl का बॉइलिंग पॉइंट -85 डिग्री सी, इसके भी बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर बॉयल करेगा। तो ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन गया आपका, ये दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर, दैट इज 110 डिग्री सी, एक नए बॉइलिंग पॉइंट पर जो है बॉयल करेगा। ठीक है, इस तरह से वेपर प्रेशर टॉपिक हम लोगों का अब समाप्त हो गया, यानी सेकेंड पार्ट भी हम लोगों का समाप्त हो गया। 12th के खास करके सिलेबस में हम लोग फर्स्ट पार्ट समाप्त कर लिए और सेकेंड पार्ट भी समाप्त कर लिए, और लास्ट पार्ट सॉल्यूशन का अब स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, मिलेंगे फिर ऐसे ही तरोताज़ा होके। ओके, आप भी तरोताज़ा होते रहें और मिलते रहें।